डेप्टेशंस पे नमस्कार, आप सभी का स्वागत है जम्मू लिंक्स न्यूज में और मैं हूं विशाल शर्मा। आतंकी संगठन टीआरएफ ने एक बार फिर से कश्मीरी विस्थापित मुलाजिमों की एक सूची जारी की है, यानी कि थ्रेट लेटर जारी किया है। और जो एलजी मनोज सिन्हा वहां पर सैटेलाइट टाउनशिप इनके लिए बनाने जा रहे थे, उस पर अपनी बौखलाहट जताई है कि ये जो टाउनशिप होगी ये इनके लिए ग्रेवयार्ड होगा। और यहां तक कि जो कॉन्ट्रैक्टर हैं उन्हें भी धमकी दी है कि इसे बनाने की गलती ना करें, वो किसी को नहीं बख्शेंगे। जो सूची इस समय जारी की गई है इसमें 34 नाम है, लेकिन सीरियल नंबर 30 उज्जवल भट्ट सन ऑफ अशोक कुमार भट्ट इस समय मेरे साथ खुद मौजूद हैं। उज्जवल, आपका नाम इस लिस्ट में है। जी सर, बहुत परेशानी हो गई जब ये लिस्ट देखी ना। 4 बजे जब ये लिस्ट आती है, घर वालों को बहुत सारे फ़ोन कॉल्स आते हैं और घर पे एक मातम सजाया जाता है। तो लोग बोलते हैं कि छोटा 22 साल का लड़का जब वहाँ कश्मीर, जो सब रिश्तेदारों फ़ोन करते हैं, बोलते हैं 22 साल का लड़का जब कश्मीर ज्वाइन करने भेजा, इसको क्यों भेजा आपने, क्या ये पढ़ा लिखा नहीं था। लेकिन उन्होंने कहा कि हमने इसको वापस जो हमारी मदर लैंड है, नेटिव लैंड पे इसको भेजा। लेकिन बदकिस्मती ये है एलजी एडमिनिस्ट्रेशन की कि बार बार थ्रेट लेटर्स आ रहे हैं और एलजी एडमिनिस्ट्रेशन कुछ नहीं कर पा रही है। अभी टेररिज्म कश्मीर में इतना है, फिर भी हमें कुछ टाइम के लिए वो डेपुटेशन पे जम्मू नहीं रख सकते हैं। ये बदकिस्मती है हमारी और यूटी एडमिनिस्ट्रेशन की कि वो बस इसको एक उनके कान पे जूं तक नहीं रेंग रही है बीजेपी एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर। वो देख रहे हैं और बस इसको हंसी ठिठोली में नकार रहे हैं। और जहां इनॉग्रेशन हो रही है एलजी साहब वहां जा रहे हैं, मगर इन थ्रेटर्स पे बिल्कुल संज्ञान नहीं ले रहे हैं। सर बहुत बदकिस्मती है हमारे लिए। अब मैं क्या चाहता हूं, अब गवर्नमेंट क्या चाहती है कि मैं वहां जाऊं, अपनी सर्टिफिकेट्स लेने में वहां जाऊं जो मेरी वहां पे बंद रखी है उन्होंने। मैं वहां जब जाऊंगा तो मेरी टारगेट किलिंग होगी। तो मेरी लाश जब घर आएगी फिर एलजी साहब आएंगे आश्वासन देने और कुछ 5 लाख रुपए मेरे घर वालों को देने आएंगे। क्या ये चाहती है एलजी एडमिनिस्ट्रेशन? तो क्यों नहीं मुझे, जिनका थ्रेट लेटर पे नाम आ रहा है उनको क्यों नहीं अलॉन्ग विद पोस्ट ट्रांसफर कर रही है जम्मू? क्या वो चाहते हैं कि मेरी लाश यहाँ नीचे पूर्ण कृष्ण भट्ट की तरह और दिवाली के दिन या शिवरात्रि के दिन ये वहां मुट्ठी घाट पे 10वां दिन मनाए मेरा? क्या ये चाहती है यूटी एडमिनिस्ट्रेशन? अगर चाहती है तो ठीक है, मैं चला जाता हूँ सर्टिफिकेट्स लेने वहां पे और गोली मार दी मुझे टीआरएफ वहां पे, तो आ जाए फिर 5 लाख रुपए लेके मेरे घर वालों को देने। ये जो सूची जारी की गई है इसमें बकायदा इनका एड्रेस भी मेंशन है, हालांकि मैं यहां पर पढ़कर नहीं बताना चाहता हूं। और एक बात दूसरी मैं साफ कर दूं कि ये जो सूची है ये सोशल मीडिया पर है, यानी कि इस लिस्ट की मैं पुष्टि भी नहीं करता हूं, लेकिन सोशल मीडिया पर वायरल है। जिस अंदाज में टीआरएफ थ्रेट लेटर वायरल करता है उसी अंदाज में वायरल है। लेकिन उज्जवल का इसमें नाम है और ये इस नाम के आने के बाद बहुत ज्यादा परेशान है, तो फैमिली में भी बहुत इस समय पैनिक होगा। जी सर बिल्कुल है, बहुत सारे फ़ोन कॉल्स आ रहे हैं। मैंने अपना खुद एयरप्लेन मोड पे फ़ोन रखा है अभी, क्योंकि मुझे भी बहुत सारे आ रहे हैं। तो सर मैं ये कहना चाहता हूँ कि क्या गवर्नमेंट अभी क्यों नहीं संज्ञान ले रही है? सर ये मैं पहले भी बोल चुका हूँ मीडिया में जम्मू लिंक्स पे कि अगर रजनी बालाजी का जब कत्ल होता है वो 31 मई को होता है और 2 जून को कुलगाम में ही विजय कुमार जी की हत्या होती है। अगर गवर्नर साहब इसका संज्ञान लेते तो विजय कुमार जी की उस दिन जान बच सकती थी। लेकिन जब 3 दिन के अंदर ये 2 किलिंग्स होती है कुलगाम में ही, तो उससे ये प्रॉपरली प्रूव हो जाता है कि गवर्नर साहब को हमारी जानों की चिंता नहीं है। आपको कैसे मालूम चला कि लिस्ट में आपका नाम है? सर 4 बजे जब मेरे को पता चलता है, जो मेरा ऑर्डर कॉपी है इन्होंने उसी का स्क्रीनशॉट लिया। जब मैंने टैली किया तो ये मेरा ही नाम था। मेरा ऑर्डर कॉपी में भी 30th सीरियल नंबर है, इसमें भी यही है, तो मेरा ही है। एग्रीकल्चर की हिट लिस्ट उन्होंने पहले ही कहा था कि 150 फील्ड एजेंट्स कश्मीर में काम करने आए हैं और हमने उस टाइम पे ये अपनी जगह अंदाजा लगा लिया था और आज तो नाम भी आ गया। अब इसमें हम क्या सोच सकते हैं? गवर्नर साहब तो हमारे मरने का इंतजार करें कि ये मरे और हम 5 लाख रुपए दे दें फंड्स में से, ट्रेजरी फंड्स में से उठा के, बस। टीआरएफ ने दरअसल जो लिस्ट जारी की है उसके साथ थ्रेट लेटर भी है और थ्रेट लेटर में यही लिखा है कि जो ये टाउनशिप वहां पर बनाई जा रही है, यहां पर आने की गलती जो है वो कश्मीरी पंडित मुलाजिम ना करे, क्योंकि ये ग्रेवयार्ड हो सकता है। और साथ ही साथ जो कॉन्ट्रैक्टर इन स्ट्रक्चर्स को रेज करेंगे, दोज कॉन्ट्रैक्टर्स इन्वॉल्व इन रेजिंग दीज स्ट्रक्चर्स आल्सो विल नॉट बी स्पेयर्ड। इट इज जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम व्हेन द wrath of resistance fighter will befall on all those traitors involved। तो ये धमकी सरेआम दी गई है टू ऑल पीएम पैकेज scapegoat, just introspect yourself and how this occupier fascist regime uses you। यानी कि इनसे ये कहने की कोशिश की गई है कि आपका इस्तेमाल हो रहा है, लेकिन खुलेआम यहां पर धमकी जो है वो टीआरएफ ने दी है। और यहां पर ये भी मतलब डराने की कोशिश की गई है कि जो ये सैटेलाइट टाउनशिप बन रही है, जिसके आज बड़े बड़े इश्तिहार यहाँ के अखबारों में थे, तो उसकी बौखलाहट टीआरएफ में देखी गई और एक तीसरी सूची जारी कर दी गई। और इस सूची में उज्जवल का नाम है और ये काफी ज्यादा इसके बाद परेशान है। और यही नहीं, तमाम जो कश्मीरी पंडित हैं वो भी इस तीसरी लिस्ट आने के बाद काफी ज्यादा अब तनाव में है कि आखिर क्यों
लगातार जो टीआरएफ है वो इस प्रकार की लिस्टें जो है वो जारी कर रहा है और अब तक का जो इनकी डिमांड है वो कंसिडर नहीं हुई है। हालांकि ये एक सरकारी फैसला है, सरकार को फैसला लेना है, लेकिन जो परिस्थितियां इस समय कश्मीर में उभर कर सामने आ रही हैं, जरूरत है इस समय कि जल्द फैसला लिया जाए, क्योंकि इनकी परेशानी अपनी जगह पर जो है वो बढ़ती जा रही है और वहीं सरकार जो है वो इस प्रयास में है कि कश्मीर के सूरत हाल ठीक किए जाए, इन्हें दोबारा कश्मीर में पहुंचाया जाए। लेकिन अगर इस प्रकार से थ्रेट लेटर जारी होते रहेंगे तो जाहिर सी बात है काफी मुश्किल है। क्या इसके बाद अभी क्या लग रहा है आपको कि सिचुएशन कश्मीर की इंप्रूव होगी? सर जैसा कि हम देख रहे हैं पिछले एक साल से तो नहीं हो रही है। जब से आर्टिकल 370 हटा सर तब से टारगेट किलिंग पे टारगेट किलिंग हो रही है। तो जब से हमने देखा कि अगर हम देखें अजय भारती जी जून 2020 में उनकी हत्या होती है और उसके बाद राकेश जी जो कि वहां के कॉर्पोरेटर थे, तब से लेकर टारगेट किलिंग चलती रहती है। टारगेट किलिंग ही हो रही है और कुछ हो नहीं रहा है वहां पे। तो सर जो मैं देख रहा हूं कि जो थ्रेट लेटर्स आ रहे हैं, अब मेरे लिए वहां फिजिबल जाना नहीं है। अब मैं अगर कल को अगर मैं अपना रेजिग्नेशन देने भी वहां जाऊं तो मुझे लगता है मुझे वो भी ऑनलाइन ही देना है, क्योंकि अगर मैं खुद फिजिकली वहां पे अपना रेजिग्नेशन लेके जाता हूं तो क्या पता वहां रिपोर्ट पहुंच जाए ऑफिस से ही कहीं से, क्या पता इनकी जो सूत्र है वहां से इनको रिपोर्ट पहुंच जाए और गेट के बाहर मुझे रजनी बालाजी की तरह मेरी हत्या कर दी जाए। तो जब वर्किंग प्लेस पे हत्या होती है ना, तो सर वो एक इंसान को अंदर से झंझोड़ के रख देती है कि सच में वर्किंग प्लेस पे, जब वर्किंग प्लेस पे हत्या हो रही है तो अकोमोडेशन कहां से बचाएगी हमें? अकोमोडेशन पे आप जितनी मर्जी सिक्योरिटी दे दो हमें, तो वर्किंग प्लेस पे तो हत्या हो रही है, वर्किंग प्लेस पे क्या करेंगे? तो फॉर द टाइम बीइंग जब तक ग्राउंड लेवल पे टेररिज्म जीरो नहीं हो जाता कश्मीर वैली में, प्लीज अब हाथ जोड़ के विनती है एडमिनिस्ट्रेशन से, हमें जम्मू डिवीजन में अलॉन्ग विद पोस्ट तो नहीं डेपुटेशन पे ही रखा जाए जब तक वहां पे टेररिज्म जीरो नहीं हो जाता। और हमारी क्या डिमांड है? हम लाइफ हमारी पहली प्रायोरिटी है। जब हमारे पास लाइफ नहीं है तो हम इनकी नौकरियों का करेंगे क्या? कैसी रिहैबिलिटेशन है जब हमारी लाशों को इन्होंने वहां पे रिहैबिलिटेट करना है क्या? बिल्कुल। तो यहाँ पर इनका साफ कहना है कि जब तक वहां के सूरत हाल ठीक नहीं होते इन्हें जम्मू में ही जो है वो अटैच किया जाए, क्योंकि लगातार सूची पे सूची टीआरएफ जारी कर रहा है और ऐसे में जो तनाव, जो पैनिक है, जाहिर सी बात है मानसिक तौर पर तनाव भी इन मुलाजिमों को होगा। और विशेषकर जब किसी का नाम आता है, जैसे उज्ज्वल का नाम इस सूची में है, तो आप समझ सकते हैं कि कितना मानसिक तनाव ये ले रहे होंगे और कितना मानसिक तनाव में इनका परिवार होगा। और यही स्थिति बाकी भी मुलाजिमों की है और विशेषकर जो इस समय कश्मीर घाटी में है और जिनके नाम सूची में है। तो वक्त है अब इस पूरे मामले में ठोस कदम उठाए जाएं ताकि जो कश्मीरी पंडित एम्प्लॉइज हैं वो भी खुद को जो है वो सुरक्षित महसूस करें और कोई ऐसा बातचीत के जरिए रास्ता निकाला जाए ताकि ये जो डेडलॉक है ये समाप्त हो जाए। आप देखते रहे जम्मू लिंक्स न्यूज़। नमस्कार।